वैसे तो नीचे भी बहुत बड़े नेतागण बैठे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम जानते हैं कि रेल में सफ़र करने वाले लोग ये देश की आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। हवाई अड्डों पर हमें अलग अलग सुविधाएं देखने मिलती है। कुछ ऐसे दिन भी थे जब लोग सिर्फ हवाई अड्डे इसलिए जाते थे कि एस्केलेटर कैसा होता है देखने के लिए जाते थे। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जब मुझे मंत्री बनाया उस दिन मुझे कहा था कि हमारी आम जनता को अच्छी की अच्छी सुविधा देने के लिए हर रेल स्टेशन को भी एयरपोर्ट से भी अच्छा एयरपोर्ट जैसा स्टेशन बनना चाहिए। और वो स्टेशन बनाने के लिए इसलिए कहा था ताकि जो आम जनता जब सफर करेंगे तो उनको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हम लोग ऐसी मात्रा में सफर करें जैसे हवाई अड्डे वाले लोग करते हैं। आज यहाँ पर गांधीनगर में एक अच्छा स्टेशन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके ऊपर देश का सबसे पहला 5 स्टार होटल होगा जिसमें 300 रूम्स होंगे और एक लोग यहाँ देखने को भी आएंगे। वहाँ रहने वाले लोग भी इस बात का अनुभव करेंगे कि नीचे रेल जा रहे हैं और ऊपर हम लोग आराम भी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत सिर्फ यही नहीं तो और सारे स्टेशन डेवलप करने की काम की भी शुरुआत हमने की है। मुझे कहने के लिए खुशी है कि इसी महीने में जनवरी में 23 और अधिक स्टेशन के लिए भी इसी तरह से पुनर्निर्माण करने के लिए भी हम लोग टेंडर्स निकालेंगे। और साथ ही में हबीबगंज जो आपका पड़ोसी राज्य है, बहुत दूर नहीं है, भोपाल में भी एक हबीबगंज जैसा स्टेशन का काम शुरू होगा। उसके लिए पहली प्रक्रिया पहले सब टेंडर पूरा हो गया था। भुवनेश्वर में उड़ीसा में एक अलग मॉडल पे स्टेशन बन रहा है। ये जो स्टेशन बन रहा है इसमें मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने गुजरात सरकार और हमने मिलकर एक पार्टनरशिप के तहत काम किया। इसलिए यहाँ पे एक मॉडल अलग है, भुवनेश्वर का मॉडल अलग है। वहाँ राज्य सरकार को हमने कहा है वो लोग डेवलप करके हमें दे देंगे। उसी तरह से फ्रांस की जो सबसे बड़ी कंपनी SNCF है वो अंबाला और लुधियाना में पंजाब में 2 स्टेशन डेवलप करने के काम की भी काफ़ी टेक्निकल काम की भी शुरुआत हो गई है। उसी तरह से जो हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ पहले दिनों में कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद कि 100 ऐसे शहर स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। यदि शहर स्मार्ट बनेंगे और वहाँ के स्टेशन स्मार्ट नहीं होंगे तो हमें कुछ ठीक नहीं लगेगा। इसके लिए हमने सोचकर उनके साथ में अभी एक एग्रीमेंट किया है कि हर स्मार्ट सिटी का स्टेशन भी हम स्मार्ट बनाने के लिए भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है। उसी तरह से अमृत की जो नई योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी उससे भी 400 शहर में भी इस तरह से हम काम करेंगे। साथ ही में जो विश्व का अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा पिछले काफ़ी महीनों से हमने सभी विश्व के लोगों को भी इस काम के लिए बुलाया था। तो वर्ल्ड बैंक ने इस बात को अनुमति दी है कि $500 मिलियन हमें देंगे ताकि कुछ स्टेशन हम लोग भी डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि जब तक PPP के लोग नहीं आ पाते तब तक हम भी करेंगे। उसी तरह से सभी जोन जितने 17 जोन है रेलवे के, हर जोन में भी स्टेशन डेवलपमेंट करने के लिए भी हम लोगों ने PPP के तहत बहुत सारी मीटिंग हो गई। मैं समझता हूं कि आप लोगों को भी आगे आके इसको देखने के बाद देखना चाहिए, रिस्पांस मिलना चाहिए और हम लोग उसको भी डेवलप करेंगे। स्टेट कुछ राज्य ऐसे है वो स्टेशन डेवलपमेंट करने के लिए भी आगे है। उसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। वो लोग सोचते हैं कि मुंबई में 36 जो सबअर्बन स्टेशन है वो करने के लिए भी राज्य सरकार के साथ हम लोगों ने तय किया है, उसको भी डेवलप करने के काम करेंगे। इसके लाभ ये होगा कि स्टेशन डेवलपमेंट करने के समय लोकल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तीनों जब तक साथ में नहीं आते तो काफ़ी दिक्कतें आती है। इसलिए सूरत का मॉडल तो बहुत ही अच्छा है जिसमें तीनों सरकारें साथ में आई है। उसी तरह का मॉडल हम हर जगह पर बना रहे। हमें खुशी की बात है कि आज गुजरात राज्य में कार्यक्रम हो रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात के लिए यूपीए के समय हर साल में रेल के लिए सिर्फ 588 करोड़ रुपए दिए जाते थे। एनडीए के हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद एनडीए के समय 2467 करोड़ रुपया सालाना रेल के लिए हम लोगों ने दिया है, वो 319% सबसे ज्यादा है। साथ में जॉइंट वेंचर कंपनी भी बनाई गई है, सिर्फ स्टेशन के लिए नहीं,
रेल को विकास के लिए उसमें 51% शेयर होल्डिंग राज्य सरकार का है, 49% हमारा है। और इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट आज रेडी है लॉन्च करने के लिए। आज हम चाहते थे आज ही करें, लेकिन उसको कुछ दिनों में ही करेंगे। इसीलिए गुजरात सरकार और रेलवे मिलकर भी काफी बड़े पैमाने पे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में लगी हुई है। तो मैं दोबारा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी ले किया और उनको अभी आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में किस तरह से हो, यह हमेशा उनका आग्रह रहता है। तो 2019 की जब यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात दोबारा होगा, उससे पहले इसका बहुत सारा काम पूरा होगा। और उसके लिए मैं आज भी प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं कि इसके इनॉग्रेशन के लिए भी 2019 के कैलेंडर में आप डेट हमें रख दीजिए, ताकि हम उसका इनॉग्रेशन भी कर देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता।